नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के पाठ्य में बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ आया हूँ। इस प्रश्न श्रृंखला में 50 प्रश्न होंगे जो नेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उसका ही अभ्यास करेंगे। और विशेष यह रहेगा इसमें कि सभी संदर्भ कहाँ का कौन सा प्रश्न है, उसका सही उत्तर पूर्ण वाक्य में क्या है, यह सभी जानेंगे। हम प्रारंभ करते हैं दोस्त। प्रथम प्रश्न यह है कि निरुक्त अनुसारेण अति इत्यस्य उपसर्गस्य को अर्थ। निरुक्त के अनुसार अति उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो 4 विकल्प हैं यहाँ। निषेध, एकीभाव, पूजा, अनादर। तो सही होंगे पूजा के अर्थ में। अति जो उपसर्ग है यह पूजा के अर्थ में यहाँ सही है। अब आप निरुक्त के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद देखेंगे तो उसमें लिखा है अति सु इत्यविपूजितार्थ है। अति सु यह दो उपसर्ग जो हैं पूजा के अर्थ में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है निरुक्त अनुसारेण चित् इत्यस्य निपातस्य अर्थो नास्ति। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। चित् जो निपात है उसका अर्थ नहीं है, तो इसमें सही उत्तर होंगे प्रतिषेध। यह प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का है निरुक्त के। उसमें लिखा है आचार्य चिद इदम बुरियात इति पूजायाम। पूजा का अर्थ में होता है चित्त का प्रयोग। दधिचित इति उपमार्थे, उपमा का अर्थ में भी होता है। कुल मासांश्चिदहार इत्युत्सिते, और अवकुत्सित का अर्थ में भी होता है। यानी चित उपसर्ग जो है निपात, यह प्रतिषेध के अर्थ में प्रयोग नहीं होता है, तो सही उत्तर होंगे प्रतिषेध। अगला प्रश्न है निरुक्ते अधोलिखितेषु उपधा विकारस्य उदाहरणम अस्ति। अर्थात निरुक्त में उपधा विकार का उदाहरण क्या है? तो राजा, इसमें राजा आएंगे। निरुक्त के लगभग दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में ही ये सब बतलाया गया है। उपधा विकार क्या है, उपधा लोप क्या है, यह सब वहाँ निरूपित है। तो इस प्रश्न के अनुसार उत्तर होंगे राजा। अगला प्रश्न है ब्राह्मण ग्रंथानाम विषयो नास्ति। यानी ब्राह्मण ग्रंथों का विषय नहीं है। तो छंदो विवेचनम, पुराकल्पः, विधि, निर्वचनम। इसमें सही उत्तर होंगे छंदो विवेचनम। क्यों? क्योंकि सावर भाष्य में विधि का ब्राह्मण ग्रंथ का विषय 10 ही बतलाया गया है। हेतुर निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशय विधि, प्रक्रिया पुराकल्प व्यवधारण कल्पना, उपमानंद सहित हेतु विधेयो ब्राह्मणस्य। तो छंद विवेचनम जो है यह ब्राह्मण ग्रंथ का विषय नहीं है। सही उत्तर होंगे छंदो विवेचनम। उसका बाद है शिक्षा वेदांगे गणना नास्ति। शिक्षा वेदांग में गणना नहीं है। किसका नहीं है? तो 4 विकल्प हैं तैत्तिरीय प्रातिशाख्यस्य, दिक्तंत्रस्य, पारस्कर गृहसूत्रस्य, नारद शिक्षायाः। तो इसमें सही उत्तर होंगे पारस्कर गृहसूत्रस्य, 3 नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि पारस्कर गृहसूत्र जो है यह कल्प वेदांग के एक भाग है, इसलिए शिक्षा वेदांग यहाँ नहीं है। तो सही उत्तर होंगे पारस्कर गृहसूत्रस्य गणना नास्ति शिक्षा वेदांगे। अगला प्रश्न है
एतिरेय ब्राह्मणस्य सुनहस्येपाख्याने सुनहस्येपस्य पितुर्नाम अस्ति। एतिरेय ब्राह्मण में जो सुनहस्येपाख्यान है, उस सुनहस्येप जो है उनका पिता का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है, बाजस्रवा, अजिगर्तः, कणवः, सौवयवसी। तो इसमें सही होंगे अजिगर्तः। सुनहस्येप के पिताजी का नाम है अजिगर्तः। वांग मनस इति आख्यानम वर्तते। वांग मनस आख्यान जो है, यानी वाणी और मन में जो विवाद होता है, ये आख्यान किस ग्रंथ में है? तो 4 ऑप्शन है, कौशितकी ब्राह्मणे, ऐतरेय ब्राह्मणे, षड्विंश ब्राह्मणे, शतपथ ब्राह्मणे। तो सही होंगे शतपथ ब्राह्मणे। शतपथ ब्राह्मण में ही वांग मनस आख्यान प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओ इत्येतत् कठोपनिषदि इदं कथनम अस्ति। यह वाक्य जो है कथन, यह कठोपनिषद में किसका है? तो सही उत्तर होंगे यमस्य, यम का है। जब नचिकेता और यम का संवाद होता है तो उसमें यम कहता है, सर्वे वेदा यत पदमा मनन्ति सर्वा तपांस सर्वाणि च यद वदन्ति यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। यह वाक्य जो है यम का है। अगला प्रश्न है, तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतन इति उद्धरणम वर्तते। यह वाक्य जो है, यह उपनिषद वाक्य किस उपनिषद का उद्धरण वाक्य है? तो 4 विकल्प हैं यहाँ, तैत्तिरीयोपनिषदि, कठोपनिषदि, केनोपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि। तो ये सही उत्तर होंगे केनोपनिषद का ये वाक्य है। यह लगभग केनोपनिषद में 4 खंड है और यह चतुर्थ खंड का 8 या 7वें मंत्र हैं। उसके बाद है, अधस्तनेषु स्वरितस्य भेदोस्ति। स्वरित जो स्वर है उनका भेद कौन से हैं? सही उत्तर होंगे 6 पे है। स्वरित का एक प्रकार 6 प्रिय होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदीय शाकर संहितायाः उदात्त स्वरः केन प्रकारेण प्रदर्श्यते। तो उदात्त का कोई स्वर ही नहीं होता है, तो अचिह्नम, अचिह्न होता है। उदात्त का कोई स्वर ही नहीं होता है। ऋग्वेद प्रातिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञकाः वर्णाः भवन्ति। ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञा वर्ण कौन से हैं? 4 विकल्प हैं इसमें, अनुनासिक वर्णाः, श्वश्म वर्णाः, अघोष वर्णाः, समानक्षर वर्णाः। इसमें सही होंगे अनुनासिक वर्णाः। अनुनासिक जो वर्ण है वह रक्त संज्ञक कहलाते हैं। रक्त संज्ञको अनुनासिकः, ऐसा लगभग सूत्र है। अगला प्रश्न है, ऋग प्रातिशाख्यानुसारेण अधस्तन युग्मानां समुचितां तालिकां चिनुत। ये तालिका है, आपको चुनना है। तो इसमें सही उत्तर है अघोष वर्ण कौन से हैं? तो वर्गे वर्गे च प्रथमा अघोषो, सभी वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण अघोष होते हैं, क होंगे, क के साथ मिल जाएंगे। उसका बाद है संध्यक्षर, तश्चत्वारि संध्यक्षराणि, ऐसा है ना, तो ए आएंगे इसमें। उसका बाद है समानक्षर, अष्टौ समानक्षराण्यदितः, उ। युग्मौ स्वसमानौ, घ आएंगे इसमें।
तो यह सही है। मैंने लगभग प्रातिशाख्य का बहुत अच्छे से सटीक व्याख्या के अनुसार मैंने पढ़ाया है, आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं, तो यह सही होंगे। उसके बाद है सर्वादौ वेदस्य अंग्रेजी भाषायाम् अनुवादः केन कृतः? विल्सनेन सर्वादौ अनुवादः कृतः अंग्रेजी भाषायां वेदस्य। सर्वप्रथम वेद के अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान हैं विल्सन। माध्यान्दिन संहितायाः हिंदी भाषायां अनुवादः सर्वादौ केन कृतः? तो महर्षि दयानंदेन। महर्षि दयानंद ने सर्वप्रथम यजुर्वेद का हिंदी भाष्य और संस्कृत भाष्य करने वाले विद्वान हुए महर्षि दयानंद। अधो निर्दिष्टेषु मनोः स्त्री इति विग्रहे स्त्रीलिंगे अशुद्ध प्रयोगः कहाँ? मनोः स्त्री, इसके विग्रह में स्त्रीलिंग में अशुद्ध प्रयोग क्या है? तो मनवी, 3 नंबर, यह अशुद्ध प्रयोग है। अध्यापयति वेदम इत्यत्र क्रियापदे प्रथमैपद विधायको नियमः कः? तो सही उत्तर होंगे बुध युद्ध नस जन इंग प्रू द्रुश्रुभ्यो ने हैं, यह सही उत्तर होंगे 4 नंबर। अगला प्रश्न है वच धातोर शब्द संज्ञानाम नेत प्रत्यांतम किम रूपम? वाच्यम, वाक्यम, वच्यम, उच्यम। कौन सा सही होंगे? तो इसमें सही होंगे वाक्यम। नेत प्रत्यय लगकर वच धातु का वाक्यम बनता है, कार्यम भी बनता है। यद धातो हो आसिल लिंगे उत्तम पुरुषैक वचने किम रूपम? यद धातु, यद वृद्धो धातु जो है वो आसिल लिंग के प्रथम पुरुष के एक वचन में कौन सा रूप बनेंगे? एधिशीय, 2 नंबर, एधिशीय, यह रूप बनते हैं। क्रियामात्र विषयम व्यापार नियतंच किम भवति? कारणम। क्रियामात्र विषयम व्यापार नियतंच करणम भवति। लोमन शब्दस्य मतवर्थीयः शुद्ध प्रयोगः कः? तो 4 विकल्प है, रोमनः, लोमिकः, लोमिलः, लोमसः। तो यहाँ सही उत्तर होंगे लोमसः, यह सही है। लोमन शब्द जो मतवर्थीय शुद्ध प्रयोग होगा लोमसः। अगला प्रश्न है शास्त्र पूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः अत्र महाभाष्यानुसारम रिक्त स्थानम पूरयत। 4 ऑप्शन है, कूप खनन न्यायेन, तत्तुल्यम वेद शब्देन, स्नाता नुलिप्त प्रकारेण, पांशुक न्यायेन, पांशुदक न्यायेन। तो सही उत्तर यह है तत्तुल्यम वेद शब्देन। शास्त्रापूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यम वेद शब्देन, यह सही होंगे। येषु पाठ गुणेषु कः गण्यते? इन सभी में, चारों विकल्पों में पाठक का गुण कौन से है? तो सही उत्तर है अक्षर व्यक्ति ही, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही, ऐसा पाणिनीय शिक्षा में श्लोक प्राप्त होते हैं। निम्नलिखितेषु अंतस्थेषु को ध्वनि न गण्यते। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, जो य, र, ल, व। तो इनमें अंतस्थ वर्ण कौन से नहीं है? तो ट नहीं है, 1 नंबर, ट अंतस्थ वर्ण नहीं है। निम्नलिखितेषु विषमीकरणस्य उदाहरणं किमस्ति?
4 ऑप्शन है, बभूव, ससार, गमिष्यति, पपाठ। तो सही उत्तर होंगे बभूव। ये विस्मीकरण का उदाहरण है। चीनी भाषा कीदृशो भवति। 4 ऑप्शन है, योगात्मिका, अयोगात्मिका, प्रश्लिष्ट योगात्मिका, श्लिष्ट योगात्मिका। तो सही उत्तर होंगे अयोगात्मिका। चीनी भाषा अयोगात्मिका है। अगला प्रश्न है, अर्थ संग्रहे वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत् अर्थो धर्म इति धर्मलक्षणे वेद प्रतिपाद्य इति पदम किमर्थम गृहीतम। अर्थ संग्रह में जो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत् अर्थो धर्म का जो धर्म का लक्षण किया गया है, इस लक्षण धर्म लक्षण में वेद प्रतिपाद्य क्यों लिया गया है। तो ऑप्शन है, द्यूत क्रीड़ा अतिव्याप्ति वारणाय, स्वर्गादि प्रयोजन अतिव्याप्ति वारणाय, सेन यागादि अतिव्याप्ति वारणाय, भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय। सही उत्तर होंगे भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य इति गृहीतम्। भोजन में अतिव्याप्ति न हो जाए इसलिए वेद प्रतिपाद्य धर्म लक्षण में यह पद लिए गए हैं, कहे गए हैं। अगला प्रश्न है, शाब्दी भावनायाः साध्यम किम अस्ति। शाब्दी भावना जो है उसका साध्य क्या है। तो 4 ऑप्शन है, लिंगादि ज्ञानम, अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम, स्वर्गादि फलम, आर्थी भावना। तो इसमें सही उत्तर होंगे आर्थी भावना। शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना है। तर्क संग्रह दीपिका दिशा एषु गोहो लक्षणेषु कस्मिन् अतिव्याप्ति दोषः संघटते। तो यहाँ 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, श्रृंगित्वम, एकसफत्वम, कपिलत्वम, शासनादिमत्वम। तो सही उत्तर होंगे श्रृंगित्वम। इसमें अतिव्याप्ति दोष होता है श्रृंगित्वम में। तंतु संयोग पटस्य कीदृशम कारणम। तंतु का संयोग पट के साथ एक कैसा कारण है। तो असमवायी कारणम सही होगा। असमवायी कारणम का उदाहरण है तंतु संयोग पटस्य असमवायी कारणम। न्याय सिद्धांत दृशा व्याप्ति ही का। तो 4 ऑप्शन है, साध्यवदन्यस्मिन् असंबंध, व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः, सिसाध ईशा विदः सहकृत सिद्ध्यभावः, साध्यत्वेन पक्षस्य वचनम। तो ये सही होंगे उत्तर साध्यवद अस्मिन् असंबंध। ए न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहा है व्याप्ति साध्यवदन्यस्मिन् असंबंध उदाहरता। तो इसमें सही प्रश्न नहीं होंगे ए। तज्ज्ञानम पंचविधम मते श्रुतावधि मनः पर्याय केवल भेदेन, उक्ति ही इयं केन दर्शनेन संबंधास्ति। तज्ज्ञानम पंचविधम, यह जो उक्ति है किस दर्शन से संबंध है। तो आर्हत दर्शन यानी जैन दर्शन से संबंध है यह उक्ति। तो आर्हत दर्शन सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न, वेदांत सारानुसारम निर्विकल्पकस्य समाधेः कति विघ्नाः भवन्ति। 4 विघ्नाः भवन्ति। वेदांत सार के अनुसार निर्विकल्प समाधि जो है उसका 4 विघ्न होते हैं। रुद्रदाम्नः शिलारेखः कुत्र प्राप्त विद्यते। रुद्रदामन जो शिलालेख है यह कहाँ प्राप्त होते हैं। तो 4 विकल्प हैं, प्रयाग में, जूनागढ़ में, तक्षशिला में, पाटलिपुत्र। तो प्रयाग में प्राप्त होते हैं रुद्रदामन शिलालेख।
इलाहाबाद शिलालेखे अस्य नाम अस्ति। इलाहाबाद शिलालेख में इसका नाम नहीं है। किसका नाम नहीं है? इलाहाबाद शिलालेखे अस्य नाम नास्ति। इलाहाबाद शिलालेख में इन चारों विकल्पों में किसका नाम नहीं है? तो ऑप्शन है रुद्रदेव, शशांक, चंद्रवर्मा, नागदत्त। तो शशांक से उत्तर होंगे शशांक। खरोष्ठ्याम लिप्याम कस्य अभिलेखाः उपलभ्यन्ते। खरोष्ठी लिपि में किसका अभिलेख प्राप्त होते हैं? चार विकल्प हैं। अशोकस्य, समुद्रगुप्तस्य, कनिष्कस्य, खारवेलस्य। तो सही उत्तर होंगे अशोकस्य। अशोक का ही खरोष्ठी लिपि में अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो यहाँ तालिका चुनना है। अधस्तयुग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। तो सही उत्तर क्या है? ये सभी मिलान करना है। तो लोके ही लोहेभ्यः कठिनतराः खलु स्नेहमाया बंधन पाशाः। ये कहाँ कहा गया है? तो हर्षचरितम में है। यह वाक्य हर्षचरितम में प्राप्त होते हैं। वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। यह वाक्य जो है यह किरातार्जुनीयम का वाक्य है। किरातार्जुनीयम में जाएंगे। श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदि अपि एषा गुणग्राहिणी। यह वाक्य रत्नावली में प्राप्त होते हैं। गजेन्द्रश्च नरेन्द्रश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः। यह वाक्य मुद्रा राक्षस में प्राप्त होते हैं। तो सही यही होंगे। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पेज नंबर गड़बड़ हो गया है। 30 के बाद 31 प्रश्न के बाद 32 नंबर आना चाहिए। बीच में 41-42 आ गए। कोई बात नहीं। क्रम कैसा भी हो, सही उत्तर मालूम होना चाहिए। योग सूत्र भाष्य निर्जीव समाधि कह उक्ता। योग सूत्र भाष्य में निर्विज समाधि कौन से हैं? तो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सवितर्क समाधि, सविचार समाधि। सही उत्तर होंगे असंप्रज्ञात समाधि। तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मार्पणम् इति व्यास भाष्येण किम लक्षितम्। यह जो लक्षण किया गया है तस्मिन् परम गुरौ, यह किसका लक्षित किया गया है? तो ऑप्शन है संतोषः, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम। तो सही उत्तर होंगे ईश्वर प्रणिधानम। 4 नंबर सही होंगे। वाक्यपदीयानुसारम स्फोटनादयोः संबंधः कीदृशो भवति। वाक्यपदी के अनुसार, वाक्यपदीयम के अनुसार स्फोट और नाद ये दोनों का संबंध कैसा है? तो विकल्प है तरंग प्रतिबिंबवत, कार्य कारणवत, जन्य जनकवत, धूमाग्निवत। तो सही उत्तर होंगे तरंग प्रतिबिंबवत। 1 नंबर। स्फोट और नाद का संबंध है तरंग प्रतिबिंबवत। वाक्यपदीयानुसार स्फोटः कीदृशो भवति। वाक्यपदीय के अनुसार स्फोट कैसा होता है? तो ऑप्शन है सक्रमः, भेदमान, अक्रमः, वर्णानुपूर्वी। सही उत्तर होंगे अक्रमः। आनंदमयो अभ्यासात् इत्यस्मिन् सूत्रे मयट प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते। आनंदमयो अभ्यास या सूत्र में मयट प्रत्यय किस अर्थ में है? तो ऑप्शन 4 है। विकारार्थ है, विकार के अर्थ में, जनकार्थ है, जनक अर्थ में, करणार्थ है,
कारणार्थे, कारण के अर्थ में, या प्राचुर्यार्थे। तो सही उत्तर होंगे प्राचुर्यार्थे। मयट प्रत्यय प्राचुर्यार्थ के अर्थ में प्रयोग है। शास्त्र योनित्वात् इत्यस्मिन् सूत्रे योनिः इत्यस्य शब्दस्य को अर्थः। शास्त्र योनित्वात्, इस सूत्र में योनि जो पद है, यह पद योनि शब्द का क्या अर्थ है? जन्म, कारणम, कार्यम, व्याख्या। तो उत्तर सही होंगे कारणम, 2 नंबर। योनि शब्द का अर्थ है कारण। हेमचंद्र सूरी कस्य दर्शनस्य आचार्योस्ति। हेमचंद्र सूरी जो विद्वान है, यह किस दर्शन के आचार्य हैं? तो 4 विकल्प हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन। तो इसमें आएंगे जैन दर्शन के हेमचंद्र सूरी विद्वान हैं। सांख्यकारिकानुसारम किम तत्वं प्रधान पुरुषयोः अंतरम विशिनष्टि। सांख्यकारिका के अनुसार कौन ऐसे तत्व हैं जो प्रधान पुरुष के अनंतर को बतलाता है? तो विकल्प है मनः, बुद्धि, अहंकार, ज्ञः। तो ऑप्शन होंगे, सही उत्तर होंगे बुद्धि। बुद्धि जो है प्रधान पुरुष का, यानी प्रकृति पुरुष का अंतर बतलाता है। सांख्यकारिकानुसारम करणम कतिविधम। सांख्यकारिका के अनुसार करण कितने प्रकार के होते हैं? षोडश, चतुर्दश, सप्तदश, त्रयोदश। तो सही उत्तर होंगे करणम त्रयोदश विधम। करणम त्रयोदश विधम। करण जो है 13 प्रकार को होते हैं। सही उत्तर होंगे त्रयोदश। 47 नंबर प्रश्न, एषु किम रामायण आश्रितम भवति। इन चारों विकल्पों में रामायण का आश्रित कौन से हैं? तो विकल्प है नैषधीय चरितम, त्रातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम। सही उत्तर होंगे रघुवंशम। रघुवंश जो है रामायण के आश्रित है। येषु किम पर्वम महाभारते नास्ति। इन चारों विकल्पों में जो ऐसे कौन से पर्व हैं जो महाभारत में नहीं है? द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, युधिष्ठिर पर्व, शैल्य पर्व। तो इसमें आएंगे उत्तर, सही उत्तर होंगे युधिष्ठिर पर्व जो है महाभारत में नहीं है। महाभारत आश्रितम न भवति। महाभारत के आश्रित नहीं है। तो विकल्प है वेणी संहारम, दूतवाक्यम, मध्यम व्यायोगः, अभिषेक नाटकम। तो सही उत्तर होंगे अभिषेक नाटकम। यह रामायण पर आश्रित है। अंतिम प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान योगः श्रीमद्भगवत गीतायाः कतमो अध्याय। ज्ञान विज्ञान नामक श्रीमद्भगवत गीता के कौन सा अध्याय हैं? तो ऑप्शन द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, पंचमो अध्याय, सप्तमो अध्याय। तो सही उत्तर होंगे सप्तमो अध्याय। सप्तमो अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो आज के इस प्रश्न श्रृंखला में 50 प्रश्न का संदर्भ सहित और सही उत्तर के साथ हमने प्रश्नों का हल किया। अस्तु, धन्यवादाः।